पाठ एक संस्कृत मंगलम। अर्थ स्पष्ट करे। एक, हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टे। अर्थ, इस श्लोक में कवि व्यास जी सत्य धर्म की प्राप्ति के विषय पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि इस संसार में जिस प्रकार किसी बर्तन का मुख सोने के ढक्कन से ढके होने पर व्यक्ति उस पात्र के प्रति आकर्षित न मोहित हो जाता है और अपने धर्म पथ को भूल जाता है, उसी प्रकार इस संसार में सत्य और धर्म का मुख सांसारिक मोह माया रूपी सोने के आवरण से ढका हुआ है। 2, अनोरणीयान महतो धातु प्रसादान महिमा। अर्थ, इस श्लोक में कवि वेदर्षि व्यास जी आत्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और महान से भी महान यह आत्मा जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है। इसे वही जानता या देखता है जो अज्ञानता को दूर कर शोक से रहित है। वह व्यक्ति परमात्मा की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन को सफल कर लेता है। 3, सत्यमेव जयते पर निधानम। अर्थ, इस श्लोक में कवि वेदर्षि व्यास जी यह कहते हैं कि ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग से ही हम देव तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्य के मार्ग का ही सहारा लेते थे। यही मार्ग ईश्वर की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। 4, यथा नग। अर्थ, इस श्लोक में कवि वेदर्षि व्यास जी यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार नदियां अपनी नावों को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपनी नावों को गंवाकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तथा वह परमात्मा के रूप को प्राप्त कर लेते हैं। 5, वेदामेत पुरुषम महानतम पिघित गयनाया। अर्थ, इस श्लोक के माध्यम से कवि वेदर्षि व्यास जी यह कहना चाहते हैं कि वेद के प्रकाश से ही व्यक्ति विद्वान बनता है। सूर्य के प्रकाश के समान वेद से भी ज्ञान रूपी प्रकाश निकलता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को हरा कर हमें प्रकाश देती है, ठीक उसी प्रकार वेद से ज्ञान लेने वाला व्यक्ति असत्य रूपी अंधकार से सत्य रूपी प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मृत्यु का द्वार ही सत्य का द्वार है। पठित पाठ के आधार पर। 1, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म होता है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है, वह शोकरहित होता है। 2, मंगलम पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दे। उत्तर, इस पाठ में 5 मंत्रों का महत्व दिया गया है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य की खोज की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज के प्रति उत्सुकता होती है। 3, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? उत्तर, कवि वेदर्षि व्यास जी अज्ञानी लोगों को अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोगों को प्रकाश स्वरूप कहते हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। 4, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? उत्तर, मुंडकोपनिषद में वेदर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार महान पुरुष अपनी नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। 5, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। उत्तर, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए वेदर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ कभी भी नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता मिलता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। 6,
मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताए। उत्तर, आत्मा के बारे में वेदर्षि वेद व्यास कहते हैं कि आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा का दर्शन करते हैं। 7. उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? उत्तर, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है।